हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे शुक्रवार के भगवत गीता के 9वें अध्याय के चर्चा के सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे पिछले सत्र में हमने 9वें अध्याय का चौथा श्लोक इसके ऊपर चर्चा की थी। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। इदं सर्वं जगत, ये सारा जगत अव्यक्त मूर्तिना मया ततम, अव्यक्त मूर्ति के द्वारा, ततम मतलब व्याप्त, मेरे द्वारा, मया मतलब मेरे द्वारा व्याप्त है। किस प्रकार से व्याप्त है? अव्यक्त मूर्तिना सर्वभूतानि मत्स्थानी, सारे जीव सारे जीवात्माएं मुझ में स्थित है। अहम च तेषु न अवस्थितः, और मैं उनमें स्थित नहीं हूं। तो हमने देखा था इदम सर्वम जगत मया ततम, संपूर्ण जगत मेरे द्वारा व्याप्त है। तो गीता के 8वें अध्याय में भी इसी प्रकार का वर्णन आता है भगवान के बारे में। ये न सर्वमिदम ततम, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया हुआ है, सर्वव्यापी है भगवान। और अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्तिना का अर्थ है, अव्यक्त का साधारणतः अर्थ लोग लेते हैं कि निराकार है, लेकिन वैसे नहीं है। अव्यक्त का अर्थ होता है भौतिक इंद्रियों से परे, उनसे अगोचर, उसे कहते हैं अव्यक्त। मत स्थानी सर्वभूतानि, समस्त प्राणी मुझ में स्थित है। कैसे मुझ में स्थित है समस्त प्राणी? समस्त जीवों का अस्तित्व मुझ पर निर्भर है, क्योंकि मैं उनकी उत्पत्ति का कारण हूँ, उनके स्थिति का कारण हूँ, और उनके प्रलय का भी कारण हूँ। इसलिए मत स्थानी सर्वभूत अहम च तेषु न अवस्थितः, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ऐसे नहीं है, यदि मैं उनमें स्थित होता तो उनमें जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन मेरे में भी होता, उनका नाश होता है मेरा भी नाश होता, और उनका अभाव होने से मेरा भी अभाव होता। तो तात्पर्य यह निकलता है कि उनका जो परिवर्तन, नाश और अभाव होता है, परंतु मुझ में किंचित मात्र भी ये सब चीजें, विकृतियां नहीं पाई जाती। इसलिए अहम च तेषु न अवस्थितः, मत्स्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेष्वस्थितः। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यदि भी परमात्मा के रूप में सबके हृदयों में, सारे जीवों में भगवान प्रस्तुत है, उपस्थित है, किंतु भगवान स्वयं यदि उनका रूप और उनका जो लोक है वो गोलोक धाम है भगवान का, वहां पर भगवान निवास करते हैं। तो परमात्मा के रूप में सारे जीवों के हृदय में, और भगवान के रूप में उनका अलग धाम भी होता है। और हमने देखा इसका, इस जो विरोधाभास है, कार्य कारण भाव से उसे समझ सकते हैं कि घड़े के अंदर मिट्टी है, लेकिन मिट्टी के अंदर घड़ा नहीं है। और संक्षेप में यदि देखना चाहिए तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं, मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, सारे विश्व में मैं व्याप्त हूँ अव्यक्त मूर्ति के द्वारा, मतलब ये भगवान का परमात्मा अंश। मत स्थानी सर्वभूतानि, सारे जीवात्माएं मुझ में स्थित है, मतलब भगवान का महाविष्णु रूप या फिर विश्व रूप, जिसमें सब भगवान, सारे सारे जीवात्माएं भगवान के अंदर स्थित है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। न चाहम तेषु स्थित, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, क्योंकि भगवान अलग जगह स्थित है। गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो, कि गोलोक धाम में भगवान निवास करते हैं, उनका वो अलग धाम है।
तो आपको याद होगा पिछली बार हमने देखा था तीसरे श्लोक जो पिछले के पिछले सत्र में देखा था कि अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तो क्या है, जो जिनके धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं होती वे कृष्ण को नहीं प्राप्त करते, मृत्यु लोक को पुनः प्राप्त करते हैं। और ये जो चौथा श्लोक हमने पिछली बार देखा और जो आज हम पांचवा श्लोक देखने वाले हैं, इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि ज्ञान की भगवान ने स्तुति की है पहले 3 श्लोकों तक और जिज्ञासु बनाया है और उस ज्ञान अथवा ऐश्वर्य को भगवान बता रहे हैं। तो चौथे और पांचवें श्लोक में वो भगवान का विशेष ऐश्वर्य है। तो चौथा और पांचवा श्लोक एक साथ ही चलता है एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो, लेकिन हम एक एक ही श्लोक को विभाजन करके देख रहे हैं। तो पांचवा श्लोक इस प्रकार से आता है, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। इनका पद विभाग और संधि हम लोग देखेंगे। अविनाश प्रभु, यस, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो अधोरेखांकित शब्द है, वहां पर हमें संधि दिखाई देगी और जो नहीं है वो सीधे शब्द श्लोक में पाए जाते हैं। हर एक शब्द का उच्चारण हम 2 बार करते हैं। आप सब मेरे पीछे उच्चारण कीजिए। न न न न च च च च मत्स्थानि 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 भूतानि 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 पश्य 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 मे 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 योगम 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 ऐश्वरम 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 भूतभृत 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 न न न न संधि युक्त शब्द बनता है भूतभृन्न भूतभृन्न च च च च भूतस्थः 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 मम 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 आत्मा आत्मा आत्मा। आत्मा। तो यहाँ पे संधि होती है क्योंकि स्थः है, भूतस्थः, तो विसर्ग ऊत्व ऊ बन जाता है और उसका फिर ओ बन जाता है अगले। तो भूतस्थो भूतस्थो ममात्मा ममात्मा भूतभावनः भूतभावनः भूतभावनः। भूतभावनः। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ गाएंगे। न च मत्स्थानि भूतानि न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। ममात्मा भूतभावनः। धन्यवाद अविनाश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। दिव्य कृष्ण को ने मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस प्रभु जी। हाँ, मेरे पीछे बोलिए, श्लोक बोलेंगे हम लोग। न च मत्स्थानि भूतानि न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो भूतभिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। ममात्मा भूतभावनः। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये तो हो गया इस श्लोक का पद विभाग। और अभी हम देखते हैं अन्वय, कि थोड़ा विरोधाभास युक्त लगने वाला श्लोक है ये, इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। भूतानि न च मत्स्थानि, जो जीवात्माएं हैं वो मुझ में स्थित नहीं है।
जीवात्माएं मुझ में स्थित नहीं है। मम आत्मा मतलब भगवान कहते हैं मैं, मेरा स्वरूप कैसा है? भगवान का स्वरूप भूत भृत, पहला बोलते हैं वो भूत भृत है, दूसरा कहते हैं भूत भावना है। इस शब्द का अर्थ क्या है वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। न च भूतस्थः, भूतस्थः का अर्थ है कि मैं उन जीवों में नहीं हूं। मैं का अर्थ होता है मम, मम का एक वैकल्पिक रूप है, मम मतलब मेरा। हाँ, मम भ्रमण ध्वनि, मेरा, मेरा मोबाइल, मम मतलब मेरा। तो मेरा संस्कृत में मम के जगह पर मैं का भी प्रयोग चलता है। तो मैं योगम ऐश्वरम पश्य मतलब मेरा ये योग ऐश्वर्य देखो, देखो, पश्य, पश्य, देखो, देखो। तो सर्वप्रथम देखते हैं भूतानि च न मत्स्थानी, जीवात्माएं मुझ में नहीं है। आप यदि आशा करते हैं कि आप सब लोग श्लोकों को याद करने की श्रृंखला में लगे हुए हैं, तो हमने चौथा श्लोक देखा था, याद है ना सबको? मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थित। तो यहाँ पे देखिए मत्स्थानि सर्वभूतानि, मत्स्थानि सर्वभूतानि। और पांचवें श्लोक के शुरुआत में भगवान कहते हैं कि न च मत्स्थानि भूतानि। चौथे श्लोक में कहे कि मत्स्थानि सर्वभूतानि, सारी जीवात्माएं मुझ में है। न च मत्स्थानि भूतानि, जीवात्माएं मुझ में नहीं है। तो विरोधाभास हो रहा है। तो क्या भगवान से बोलते बोलते गलती हो गई, या भगवान क्या कहना चाहते हैं? क्या भगवान हमें केवल कंफ्यूज करना चाहते हैं? तो जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो देखते हैं, पहले जो चौथे श्लोक में भगवान ने कहा था मत स्थानी सर्वभूतानि, इसका अर्थ है समस्त प्राणी मुझ में स्थित है। इसका अर्थ क्या हुआ वास्तव में? समस्त जीवों का अस्तित्व मुझ पर निर्भर है, क्योंकि मैं उनके उत्पत्ति का कारण हूं। जैसे हमने उदाहरण देखा था पिछली बार, व्यक्ति और उस व्यक्ति की छाया। तो वह व्यक्ति छाया में नहीं है, लेकिन वह छाया उनके ऊपर आश्रित होती है। तो उसी प्रकार से जीवों का अस्तित्व भगवान के ऊपर निर्भर है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सारी जीवात्माएं भगवान में स्थित है। मत स्थानी सर्वभूतानि। और भगवान कहते हैं कि ये सारी जीवात्माएं मुझ में नहीं भी है। न च मत स्थानी भूतानि, समस्त प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। अगर वे सब मेरे में स्थित होते तो जो निर्विकारता, नित्यता, व्यापकता, अविनाशीपन आदि जैसे गुण मेरे में है, वैसे ही उन प्राणियों में भी होते। परंतु ऐसी बात नहीं है। मेरी स्थिति निरंतर रहती है, उनकी स्थिति निरंतर नहीं रहती। तो यदि सब उनमें ही मान लिया जाए तो भगवान में जो गुण है वही गुण उनमें भी आ जाएंगे। भगवान तो नित्य है, हम तो अनित्य है। भगवान सर्वव्यापक है, हम सर्वव्यापक नहीं है। भगवान निर्विकारी है, हम विकारी है। तो यदि सारी जीवात्माएं भगवान में ही स्थित हो जाते हैं तो वो सारे गुण उनमें भी आ जाते, लेकिन वैसा नहीं है। इसलिए न च मत स्थानी भूतानि। और मत स्थानी सर्वभूतानि का अर्थ क्या है? कि सब जीवात्माएं मुझ में स्थित है। तो कैसे समझे हम लोग उनमें स्थित है? क्योंकि सबका आश्रय भगवान है, इसलिए उनके ऊपर स्थित है, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन फिर भी ये जो विरोधाभास युक्त जो है कि मत स्थानी सर्वभूतानि न च मत स्थानी भूतानि, तो इसको हम लोग समझ सकते हैं और एक सुंदर तरीके से। और वो तरीका है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति क्या होता है? अर्थ आपत्ति मतलब, एक उदाहरण से समझाएंगे। देवदत्त दिन भर खाता नहीं है, देवदत्त दिन भर नहीं खाता है, लेकिन देवदत्त का वजन बढ़ रहा है। देवदत्त दिन भर नहीं खाता और देवदत्त का वजन बढ़ रहा है। तो आप कहेंगे ऐसा विरोधाभास है, इसको कैसे समझना चाहिए? तो अर्थापत्ति क्या करती है? अर्थापत्ति का अर्थ होता है कि इससे अर्थ क्या निकलता है? अर्थ निकलता है कि देवदत्त रात को खाता है, देवदत्त दिन भर नहीं खाता है, लेकिन हर दिन ब दिन देवदत्त का वजन बढ़ते जा रहा है।
इसका अर्थ है कि देवदत्त फिर रात को खाता है, भरपूर खाता होगा। तो इसे कहते हैं अर्थापत्ति। अर्थापत्ति क्या है? अर्थापत्ति मतलब जब कहां पर यदि कोई विरोधाभास हमें दिखे तो उस विरोधाभास में एक छिपा गहरा एक गूढ़ अर्थ होता है, उसको हमें समझना चाहिए। और उसके लिए हमें टीकाओं की आवश्यकता होती है, कमेंटेटर्स जो बताते हैं कि इसमें अर्थापत्ति से क्या उत्पत्ति हो रही है। और उदाहरण देखें, ऐसे विरोधाभास कई सारे हमें मिलते हैं भगवान में, खास करके मैंने कुछ लिए हैं, बहुत सारे हैं। अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे, ये गजेंद्र स्तुति में इसका वर्णन आता है। गजेंद्र जब भगवान को स्तुति अर्पण करते हैं तो ये प्रार्थना में श्लोक कहते हैं अरूपाय, इसका अर्थ है कि जिनका कोई रूप नहीं है। और उरुरूपाय, इसका अर्थ है कि उनके अनेक सारे रूप हैं। तो यहाँ पर हो जाता है विरोधाभास कि एक जगह ऐसा कहा गया है कि उनको तो कोई रूप नहीं है, और एक जगह ऐसा कहा गया है कि उनके तो अनेक रूप है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? उनका रूप जो है वो आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है, ये उसमें अर्थापत्ति निकलती है। उनका रूप आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। और एक उदाहरण देखते हैं, वो है भगवान को अजन्मा कहा जाता है कि नहीं? अजोपि सन्नव्यात्मा, अजोपि अजा, भगवान जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं भगवान जन्म लेते हैं। देवकी उनकी माता है, वसुदेव उनके पिता है, नंद यशोदा भी है, तो जन्म लेते हैं। तो क्या समझना चाहिए? अर्थापत्ति क्या समझते हैं हम लोग कि एक तो अजन्मा है या जन्म लेने वाले हैं भगवान, क्या समझना चाहिए? तो समझना यह चाहिए कि उनका जन्म बद्ध जीवों की तरह कर्मों के अधीन रहकर बलपूर्वक नहीं होता है। वी आर फोर्स्ड टू टेक बर्थ, हमें जन्म लेना पड़ता है। लेकिन भगवान को ऐसे जबरदस्ती से जन्म नहीं लेना पड़ता बलपूर्वक कि कर्मों के अधीन रह के। हमारा जो शरीर मिला हुआ है वो तो केवल पूर्व संचित कर्मों की पूंजी के रूप में मिला हुआ है, प्रतिक्रिया के रूप में। लेकिन भगवान का जन्म वैसा नहीं है, इसलिए जन्म कर्म च में दिव्यम, आगे कहेंगे भगवान 4थे अध्याय में 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म जो है वो दिव्य है, वो साधारण मनुष्यों की तरह नहीं है। इस प्रकार से विरोधाभास को हम लोग सुलझा सकते हैं। तो ये जो आज के श्लोक का विरोधाभास है उसमें अर्थापत्ति क्या निकलती है उसको यदि हमें देखना है तो मत्स्थानी सर्वभूतानि न च मत्स्थानी भूतानि। तो इसमें अर्थापत्ति है कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जीवों की उत्पत्ति पालन आदि का भार नहीं है। मत्स्थानी सर्वभूतानि, सारे जीवात्माएं मुझ में स्थित है, मतलब विश्व रूप में हम सोच सकते हैं कि विश्व रूप में सारी जीवात्माएं स्थित है, भगवान के विश्व रूप में। तो विश्व रूप में सारी जीवात्माएं स्थित है, लेकिन उस विश्व रूप को उन जीवात्माओं का भार नहीं होता है, मतलब एज गुड एज उनमें स्थित नहीं है, क्योंकि उनका बाहर ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि एक रोमन देवता एटलस, उनकी तस्वीर आप देखेंगे तो ऐसा बहुत बड़ा पृथ्वी का गोला अपने सर के ऊपर रखे हुए सर झुकाकर इस प्रकार से बहुत भारी भरकम लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन भगवान को कभी सृष्टि के पालन पोषण का कभी ऐसा भार नहीं होता है, इसलिए उनके लिए न चमत्स्थानी भूतानी कि मुझ में यह स्थित नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भार नहीं है उनका। ऐसे हम लोग जो है वो इसे समझ सकते हैं। तो विश्व रूप में सारे जीवात्माएं स्थित है, इसलिए मत्स्थानी सर्वभूतानी, और उस विश्व रूप को सारे जीवात्माओं का भार नहीं है। जैसे कल्पना कीजिए, ये बहुत बड़ा विस्तार से आपका घर है, बड़ा घर है, और या फिर ऐसे कल्पना कीजिए कि बहुत बड़ा टेबल है आपका, और टेबल के ऊपर एक छोटा सा राई का दाना आप रख देते हैं टेबल के ऊपर, उस मेज के ऊपर छोटा सा राई का दाना रख दिया, तो हम कहेंगे कि वो राई का दाना टेबल के ऊपर है,
दिख रहा है इसलिए टेबल के ऊपर, आपने रखा है इसलिए टेबल के ऊपर है, लेकिन टेबल के ऊपर उस टेबल के लिए उसका वजन नगण्य नहीं के बराबर है, इसका अर्थ है वो टेबल के ऊपर नहीं है। ऐसे ऐसे समझ सकते हैं। ये इस विरोधाभास से जो है वो बताया जा रहा है। आशा करते हैं आपको समझ रहा है, ज्यादा कठिनाई नहीं हो रही है। मत स्थानी सर्वभूतानि न च मत स्थानी भूतानि। जैसे मैं पुनः एक बार उदाहरण दोहराता हूँ, टेबल है, टेबल के ऊपर बहुत बड़ा टेबल है, उसके ऊपर छोटा सा राई का दाना आपने रख दिया है, तो राई का दाना टेबल के ऊपर है, लेकिन उस टेबल को उसका वजन महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं है उसके ऊपर, नहीं नहीं के बराबर है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से विश्व रूप में सारे जीवात्माएं स्थित है, मत्स्थानी सर्वभूतानि, लेकिन उनके पालन पोषण भरण का भार भगवान के ऊपर बिल्कुल नहीं, उनकी शक्तियां सब संभाल लेती है, इसलिए न च मत्स्थानी भूतानि। और एक उदाहरण से समझ जाते हैं कि वस्तुओं का वहां पर होना और नहीं होना। मत्स्थानी सर्वभूतानि न च मत्स्थानी भूतानि। आप में से कुछ लोग जो ऋषिकेश गए होंगे, अपने मन में ऋषिकेश की छवि लाइए, और नहीं भी गए होंगे तो ये तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना सुंदर गंगा नदी का प्रवाह, और राम झूला, लक्ष्मण झूला, कितने सारे मंदिर, और ठंडा ठंडा पानी, ठंडी हवाएं वहाँ की, और कितने सारे मठ, और हिमालय पर्वत के उत्तुंग शिखर वहां से दिखते हैं। तो यदि हम लोग मन में केवल सब सोच रहे हैं, ऋषिकेश के बारे में सारी छवि हमारे मन पटल के ऊपर आ रही है, तो अभी हमारे मन में सारा ऋषिकेश समा गया है एक दृष्टिकोण से। और एक दृष्टिकोण से नहीं भी, क्योंकि क्या ऋषिकेश हमारे मन में है? वास्तविक रूप से नहीं है, लेकिन वो छवि के रूप में ऋषिकेश हमारे मन में था। ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। और एक उदाहरण आज का व्यावहारिक और बहुत ही सामान्य उदाहरण, ये लड़का यहाँ पे मोबाइल में खेल खेल रहा है या कुछ देख रहा होगा, तो मोबाइल में मन, तो उसका मन इतना व्यस्त है मोबाइल के ऊपर कि बाहर से कोई आके उसको विचलित करेगा तो भी वो विचलित नहीं हो रहा है, अनडिस्टर्ब। जैसे बच्चे खेलते हैं ना वीडियो गेम में, इतना मग्न हो जाते हैं कि पूछो मत, वो खाना पीना भी भूल जाते हैं कभी कभी। तो मोबाइल में मन है, तो क्या मोबाइल के अंदर मन चला गया है? मन कहाँ पे होता है हमारा? जहाँ कहाँ पर भी हमारा मन है, तो क्या मन निकल के उस मोबाइल के अंदर गया है क्या? जी नहीं। तो मोबाइल के अंदर मन है भी, और मोबाइल के अंदर मन नहीं भी है। अभी उल्टा, उसका विपरीत, मन में मोबाइल, मतलब हम बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन मन में वो मोबाइल का नोटिफिकेशन क्या आया हुआ है, क्या चल रहा है, उसका ही विचार चल रहा है, मतलब मन में मोबाइल आ गया है। तो मन में मोबाइल आ गया है, लेकिन क्या मन के अंदर मोबाइल बैठा है क्या अभी? वास्तविक वास्तविक नहीं है, मोबाइल तो उसी जगह पर है, मेज के ऊपर। तो मन के अंदर मोबाइल है भी और नहीं भी। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि मन में मोबाइल होना और मन में मोबाइल नहीं होना, मोबाइल में मन होना और मोबाइल में मन नहीं होना, और यही चार विरोधाभास भगवान यहाँ पर बता रहे हैं चौथे और पांचवें श्लोक में। मया तदमिदम सर्वम, मैं सब में व्याप्त हूं, मया तदमिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, लेकिन न चाहम तेष्वस्थितः, मैं सब जगह व्याप्त हूं, लेकिन मैं उसमें स्थित नहीं हूं। मत्स्थानी सर्वभूतानि न च मत्स्थानी भूतानि, मैं सब जगह व्याप्त हूं लेकिन मैं किसी में नहीं हूं, सब मुझ में है लेकिन सब मुझ में नहीं है। तो ये विरोधाभास हो रहा है।
इसको हम लोग और आगे चल के थोड़ा सा देखेंगे। अभी अगले शब्द के ऊपर चर्चा करते हैं। भूतभृत। भूतभृत का अर्थ श्रीधर स्वामी बताते हैं, भूतानी बिभर्ति। बिभर्ति का अर्थ होता है धारयति। भूतानी बिभर्ति मतलब जो धारण करते हैं, जीवों को जो धारण करते हैं, ये एक भगवान का विशेष गुण है। और अगला है भूत भावनः, मतलब भूतानी भावयति, तो इसका अर्थ होता है पालयति। तो एक है धारयति, दूसरा है पालयति, जो धारण करते हैं और जो पालन करते हैं। अंग्रेजी में कहेंगे तो सस्टेनर एंड मेंटेनर। तो जो धारण करना और पालन करना है वो सब भगवान करते हैं। तो भगवान अगला शब्द कहते हैं न च भूतस्थः। मैं उन भूतों में, मैं उन जीवों में स्थित नहीं हूं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भगवान ने कहा वो तो भूतभृत भी है और भूत भावना भी है, मतलब वो धारण भी करते हैं और पालन भी करते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो इस संसार में जो व्यक्ति धारण करता है, जो व्यक्ति पालन पोषण करता है, उस व्यक्ति में अहंकार आ जाता है कि मैं कर रहा हूं। एक तो अहंकार आ जा सकता है, या फिर दूसरा चीज, जिनका वो लालन पालन भरण पोषण कर रहा है उनमें आसक्त हो जाएगा, उनमें आसक्त हो जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं न च भूतस्थः, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। इसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि भगवान में अहंकार भी नहीं है और भगवान आसक्त भी नहीं है, इसलिए न च भूतस्थः। तो जीवों में भगवान नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि भगवान न तो अहंकारी है कि मैं कर रहा हूं इनका भरण पोषण पालन लालन, और भगवान आसक्त भी नहीं है। जैसे 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं असक्तम सर्वभृच्चैव। असक्तम, असक्त का अर्थ होता है अनासक्त। शब्द तो है वैसे असक्त, असक्त हमें लगता है कि आसक्ति, लेकिन वैसे नहीं है। असक्त का अर्थ होता है अनासक्ति। सर्वभृच्चैव मतलब सारे भूतों के प्रति अनासक्ति, ये भगवान का एक लक्षण है, गुण है, जो 13वें अध्याय में भगवान प्रकट करते हैं। तो क्यों न च भूतस्थ है? एक तो भूतभृत है मतलब धारण करते हैं, भूत भावना है मतलब पालन करते हैं, लेकिन भगवान के अंदर अहंकार नहीं होने से और उनमें आसक्ति भी नहीं होने से वो कहते हैं कि न च भूतस्थः, वो भूतों में स्थित नहीं है। और आगे भगवान कहते हैं पश्य में योग ऐश्वरम, कि मेरा योग ऐश्वर्य देखो। मैं संपूर्ण जगत में और संपूर्ण जगत मेरे में होता हुआ भी संपूर्ण जगत मेरे में नहीं है, और मैं संपूर्ण जगत में नहीं हूं, अर्थात मैं संसार से सर्वथा निर्लिप्त हूं, अपने आप में ही स्थित हूं। देखो मेरे ऐश्वर्य को, ऐसा है मेरा ऐश्वर्य। योगम ऐश्वर्य। योग शब्द बनता है युज धातु से। पाणिनि जो व्याकरणकार है उन्होंने कुछ धातु बनाए हैं, उसमें एक धातु है युज संयमने। युज का अर्थ होता है संयमन, प्रभाव। तो यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं कि देखो, आपको ये जो विरोधाभास प्रतीत हो रहा होगा कि सारे जीवात्माएं मुझ में स्थित है भी और नहीं भी, मैं उनमें हूं भी और नहीं भी, ये कैसे कह सकते हैं? कि भगवान निर्लिप्त है, निरहंकारी है, अनासक्त है और उनकी शक्तियों के माध्यम से सब कुछ कार्य होता है। ये मेरा ऐश्वर्य। योग ऐश्वर्य का अर्थ क्या होता है? कि ये प्रभावपूर्ण, ये प्रभावी ऐश्वर्य को देखो। एक श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में और खास करके कई और पुराणों में भी ऐसा वर्णन आता है। पुराणों में एक ऐसा वर्णन है कि कंस इतना शक्तिशाली था, इतना बलवान था
एक बार शंखचूड़ नाम के असुर के साथ कंस का पाला पड़ता है। कंस जो है, कंस शब्द कसी धातु से आता है। जैसे हमने देखा धातु लिखे हुए धातु पाठ है, संस्कृत में लगभग 2000 धातु है और एक एक धातु से 200, 300, 400 शब्द बनते हैं। तो ऐसे करोड़ों शब्द संस्कृत भाषा में पाए जाते हैं। तो कसी कसी धातु है। कसी कसी का अर्थ होता है मारना, इसलिए हम लोग जो प्राणियों को मारते हैं उसे कसाई कसाई कहते हैं। तो कसी से ही कंस शब्द बना है, जो दूसरों को उद्विग्नता दे, मारे। तो ऐसा कंस इतना शक्तिशाली था, तो एक बार उसका शंखचूड़ नामक एक यक्ष के साथ उसका पाला पड़ गया। तो शंखचूड़ वो भी बहुत शक्तिशाली था। उसने क्या किया, शंखचूड़ ने कंस को पकड़ के लगभग 10,000 योजन दूरी खाई में फेंक दिया था। लेकिन कंस वहां से भी उठकर पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गया था, सज्ज हो गया था। इतना शक्ति, मतलब वज्र से भी अधिक कठिन हम लोग समझ सकते हैं कि कुछ हुआ नहीं। 10,000 योजन, एक योजन मतलब 8 मील, इतना लंबा फेंकने के बाद भी कुछ हुआ नहीं उसको। तो इतनी शक्ति। लेकिन उसी अभी हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में वर्णन आता है, जब कंस को भगवान श्री कृष्ण मारते हैं तो कंस, वास्तव में तो बहुत बड़ी कथा है वो, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चाणूर, मुष्टिक इन सबका वध करके फिर रंग महल में वहां पर पधारते हैं। और जब सबका वध हो जाता है तब कंस के सिंहासन पर जाकर उसे खींचते हैं नीचे और उसके ऊपर छलांग लगा देते हैं। तो यहाँ पर भगवान के लिए शब्द प्रयोग किया गया है विश्व भावना, कि मानो जो सारा संसार भगवान के अंदर समा गया हो, ऐसा कंस को प्रतीत हो रहा था। और कंस को एक ठूसा मारते ही कंस का वध हो जाता है। कुछ ज्यादा समय लगा नहीं भगवान को कंस का वध करना। हम सारे असुरों का सरताज था कंस, हम जानते हैं। और है ना कि जब दो, एक बड़ा हीरो और विलन, इनकी फाइट होती है, तो आजकल के हिंदी सिनेमा में भी किस प्रकार से दिखाते हैं, वो काफी रोमांचक करके उसे बताते हैं, ये हुआ ऐसा ऐसा। बहुत देर तक चलती है डिशुम डिशुम फाइटिंग, और फिर कुछ थोड़ा बहुत लगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि केवल को कंस को नीचे लेके आए, फेंक दिया, उसके ऊपर बैठ गए, एंड। तो भगवान को एक तो कष्ट हुआ नहीं, और कहने का तात्पर्य है कि कंस को भगवान मानो पूर्ण विश्व उनके अंदर समाया हुआ है, इतने वजनदार प्रतीत हुए। और उसके विपरीत हम देखते हैं कि माता यशोदा भगवान कृष्ण को अपने गोदी में बिठाकर खिलाती थी। तो वही भगवान जो माता यशोदा के लिए एक छोटे शिशु बने रहे, और कंस के लिए मानो पृथ्वी के भार के समान हो जाते हैं, इतने भारी। यह है भगवान का योग ऐश्वर्य। इसको हमें समझना है, और ये भगवान ही कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। और भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि पश्य, देखो। अभी पश्य ये जो शब्द है, इसके दो अर्थ होते हैं। एक है जानना और दूसरा होता है देखना। जानना और देखना, कि आप समझो, आप जानो, और दूसरा है आप देखो। तो जो जानने का काम है वो हम लोग करते हैं बुद्धि से जानना, और जो देखने का काम है वो हम करते हैं हमारी आंखों से। कहते भी ना, आंखों देखा, आंखों देखी हालत। तो पश्य के ये दोनों अर्थ हो सकते हैं, एक है जानना और दूसरा है देखना। तो बुद्धि से जानना और नेत्रों से देखना। तो ये जो आज का श्लोक है, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। ये आज के श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि पश्य मे योगमैश्वरम। और एक श्लोक अगले अध्यायों में आता है, 11वें अध्याय का 8वां श्लोक।
न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। वहां पर भी देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली वही वैसे के वैसे शब्द वहां पर पाए जाते हैं जो आज के श्लोक में दूसरे पाद में जो मिल रहा है कि पश्चिमे योगमैश्वरम, और 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में जो आखिरी पाद मिलता है पश्चिमे योगमैश्वरम। तो 11वें अध्याय का शीर्षक विश्वरूप दर्शन योग। तो विश्वरूप को अर्जुन ने देखा। और 9वें अध्याय का शीर्षक है राज विद्या राजगुह्य योग। राज विद्या, विद्या को हम लोग जानते हैं बुद्धि से। तो यहाँ पर जो पश्चिमे योगमेश्वरम भगवान जो आज के श्लोक में कह रहे हैं उसको जानना चाहिए बुद्धि से, जो हमने अभी तक प्रयास किया। और जो 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को कहेंगे कि पश्चिमे योगमेश्वरम, अभी इसको देखो। और भगवान, क्योंकि 9वां अध्याय तो हमारा चल रहा है, 10वें अध्याय में भगवान विभूति योग के बारे में बताएंगे, सारी विभूतियां उनको कहाँ कहाँ पर देखा जा सकता है। फिर अर्जुन के मन में प्रश्न है कि मुझे देखना है। और फिर भगवान 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन योग के रूप में दिखाएंगे। तो वो हालांकि देखने में शक्य नहीं है, न तुम हम शक्य से द्रष्टुम अने नहीं वह स्वचक्षुष, आपने खुद के चक्षुओं से नहीं देखेंगे, इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु, इसलिए मैं दिव्य चक्षु आपको प्रदान करता हूं जिससे आप देखो पश्चिमे योगमैश्वरम। तो दिव्य आंखों से ही देखा जा सकता है, जो अर्जुन ने 11वें अध्याय में उसका वर्णन भी किया है। फिर संजय भी वर्णन करते हैं कि वो रूप कैसा था, फिर संजय ये भी वर्णन करते हैं कि अर्जुन ने क्या देखा। तो इस प्रकार से वहां पर वास्तव में देखने की बात आंखों के द्वारा वो 11वें अध्याय में आएगी। और अभी जो पश्चिमी योगमेश्वरम है उसे भगवान कहते हैं कि समझो अपने बुद्धि से कि किस प्रकार से मैं सब जीवों में हूं भी और नहीं भी हूं, और सारे जीव मुझ में है भी और नहीं भी। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों श्लोकों को देखा है। सारांश रूप में आज हमने 9वें अध्याय के 5वें श्लोक के ऊपर चर्चा की। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। यहाँ पे एक शब्द रह गया है चर्चा करना, ममात्मा। ममात्मा क्या होता है? ममात्मा, भगवान कहते हैं मम आत्मा, मेरा आत्मा। मेरा आत्मा का अर्थ है मतलब मैं ही ना, वास्तव में देखा जाए तो, क्योंकि भगवान के आत्मा और शरीर में भेद नहीं होता है। उदाहरण दे सकते हैं, उदाहरण यदि राहु कहता है कि मेरा सर, राहु कहे मेरा सर, इसका अर्थ क्या हुआ? राहु हमें पता है, राहु राहु का अस्तित्व ही सर है, राहु मतलब सर। तो मेरा सर मतलब मैं, मतलब सर ही है राहु का। केवल राहु असुर देखा होगा आपने, केवल सर कटा हुआ, क्योंकि अमृत पान किया गया था, फिर मोहिनी मूर्ति ने सुदर्शन चक्र से उनका सर काट दिया था धड़ से अलग, और फिर वो जो धड़ था वो मृत हो गया था, सर वैसे के वैसे रह गया, और वो वही सर घूमता रहता है, वो है राहु। तो राहु राहु का सर ये असंगति हो जाएगी, क्योंकि राहु का सर मतलब राहु। तो इसी प्रकार से भगवान कहते कि मम आत्मा, मम आत्मा मतलब मैं, क्योंकि उनके लिए शरीर और आत्मा ये अलग अलग नहीं होते हैं। तो मैं वास्तव में भगवान कहते कि मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप में। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर? न च मत स्थानी भूतानी, मतलब भूतानी न च मत स्थानी, जीवात्माएं मुझ में स्थित नहीं है। तो हमने देखा किस प्रकार से भगवान तो पिछले श्लोक में कहे थे कि मत स्थानी सर्वभूतानी, सारे जीवात्माएं मुझ में स्थित है। तो मुझ में स्थित है का अर्थ क्या होता है कि सारे जीवात्माएं भगवान में आश्रित है। जैसे छाया व्यक्ति के ऊपर आश्रित होती है, लेकिन वो छाया उस व्यक्ति के अंदर नहीं होती है, इसलिए न च मत्स्थानी भूतानी। क्योंकि यदि सारे जीवात्माएं यदि भगवान में होते तो भगवान तो नित्य है, भगवान तो अजन्म है, भगवान में कुछ विकृति नहीं होती, तो जीवात्माओं को भी वो लागू हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए न च मत्स्थानी भूतानी। और हमने विरोधाभास के रूप में देखा, मत्स्थानी सर्वभूतानी और न च मत्स्थानी भूतानी। इसमें क्या होता है कि एक है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति मतलब विरोधाभास जब हो रहा है तो उससे अर्थ क्या निकल रहा है, अर्थ क्या प्रकाशित हो रहा है, वो हमें समझना चाहिए। तो देवदत्त दिन भर नहीं खाता है, लेकिन देवदत्त का वजन बढ़ते जा रहा है।
तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि देवदत्ता मतलब रात को कुछ खाता होगा जिससे उसको वजन बढ़ा। तो ऐसे अर्थापत्ति भगवान अरूपायो रूपाय, अरूपाय जिनका रूप नहीं है लेकिन उनके अनेक सारे रूप हैं, मतलब उनके रूप जो है वो भौतिक नहीं है, दिव्य है। और जैसे अजन्मा है भगवान, लेकिन भगवान जन्म लेते हैं, हम लोग तो जन्माष्टमी आ रही है उनका जन्मदिन मनाते हैं, तो भगवान का जन्म दिव्य होता है, सामान्य भौतिक जीवों की तरह, बद्ध जीवों की तरह कर्मों के बंधन में रह के नहीं होता है। वो उसका अर्थापत्ति है, वो उसका अर्थ निकलता है। और फिर ये जो मत्स्थानी भूतानी और नच मत्स्थानी भूतानी, इसका जो अर्थपत्ति है वो क्या देखा था हमने कि विश्वरूप के रूप में सारे जीव भगवान में स्थित है, लेकिन उस विश्वरूप को उनके पालन लालन या भरण पोषण का भार नहीं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, बहुत बड़ा टेबल है, उसके ऊपर राई का दाना एक रख दिया जाए, तो वो राई का दाना टेबल के ऊपर है भी, और उस राई के दाने के वजन से टेबल को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसको महसूस ही नहीं हो रहा है, इसलिए वो नहीं भी है, नहीं। और हमने ये उदाहरण भी देखा था कि ऋषिकेश की मन में छवि आप लाते हैं तो आपके मन में ऋषिकेश है भी और मन में ऋषिकेश नहीं भी है। और सारे चारों के चारों जो विरोधाभास चौथे और पांचवें श्लोक में हमें मिलते हैं, उसको हम लोग मोबाइल के माध्यम से समझे थे। मोबाइल में कोई व्यक्ति इतना एब्जॉर्ब, इतना निमग्न हो जाता है कि उसे कुछ बाहर का सोचता ही नहीं है। तो मोबाइल में मन है, लेकिन मोबाइल में मन है ही नहीं, मन तो बाहर है। और मन के अंदर मोबाइल, कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ लेकिन सोच रहा हूँ मन के बारे में, तो मेरा मन मोबाइल में ही है, लेकिन क्या मेरा मन वास्तव में मोबाइल में है? नहीं, मेरा मन तो यहाँ पर है। तो मन का मोबाइल में होना, मन का मोबाइल में नहीं होना, और मोबाइल में मन होना और मोबाइल में मन नहीं होना, उसी प्रकार से जो भगवान के अलग अलग विरोधाभास है उनको हम लोग समझ सकते हैं। और फिर अगले अगले शब्द देखा था हमने, ममात्मा भूत भृत, मैं, मेरा स्वरूप जो है, भगवान कहते हैं कि भूत भृत मतलब धारयति, सबको धारण करते हैं, और भूत भावन मतलब पालयति, तो धारयति और पालयति, तो भगवान धारण भी करते हैं, पालन भी करते हैं। इस भौतिक संसार में कोई यदि धारण पालन करे तो उस व्यक्ति में अहंकार आ जाता है और वह आसक्त भी होता है, लेकिन भगवान के बारे में वैसा नहीं है, इसलिए न च भूतस्थः, कि मैं जीवों में स्थित नहीं हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। पश्य में योग ऐश्वर्यम, ये मेरा योग ऐश्वर्य देखो। तो ये जो पश्य है उसको भी हमने देखा कि दो अर्थ होते हैं। एक पश्य का अर्थ होता है जानना समझना, और दूसरा अर्थ होता है देखना। तो देखने के बारे में तो बात आएगी 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में। अभी भगवान जो बोल रहे हैं पश्य, इसका अर्थ होता है आप समझो अपनी बुद्धि से। तो बुद्धि से समझना और नेत्रों से देखना, ऐसी दो अलग अलग बातें हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से भगवान जो है वो इस श्लोक को बताते हैं। और ये तो हो गए चौथा और पांचवा श्लोक जो हमें दिख रहे हैं कुछ विरोधाभास के रूप में। इसको और स्पष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक उदाहरण देते हैं, और वो उदाहरण क्या है उसकी चर्चा हम हमारे अगले शुक्रवार के सत्र में करेंगे।